तो इसको गलत वे में ना ले जाएं, है ना। सिस्टम से चलना चाह रहे हैं इसीलिए ऐसा है। मुझे लगता है सारे डॉक्टरों से सबसे कम फीस मेरी है ऑल ओवर इंडिया में। ऑनलाइन में तो है ही खैर, ठीक है, ऑफलाइन की तो नहीं, कि ऑनलाइन में बिल्कुल सबसे कम फीस है मेरी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि फीस मैटर नहीं करती, मरीज को आराम मैटर करता है, ठीक है ना। पेशेंट को आराम है तो पेशेंट दुआ देगा, और वो दुआ देगा वही हमारी फीस है, सबसे मेन चीज़। मरीज को आराम होना ज़रूरी है। मैं पैसे के लिए, फीस के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, लेकिन एक सिस्टम होता है, सिस्टम से करते हैं, सिस्टम तो चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए रखना पड़ता है फीस वगैरह। नहीं तो मेरा मन तो ये था कि मैं फ्री में ही पेशेंट देखूँ। अब फ्री में पेशेंट देंगे तो पेशेंट भी तो वैल्यू ना समझते, सोचा है भैया ये ऐसी दिखे है नहीं। तो ऐसे केस में हमको बस यही सावधानी रखनी है टाइफाइड में। टाइफाइड के 2 रूल, सीधी बात। इसलिए तो कहते हैं गांव का आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। कल का सामान रखा आज खा लिया, ठीक है। अगर ऐसा देंगे तो वो बैक्टीरिया कभी जाएगा नहीं, और ऐसा पेशेंट किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता है, ये मैं देख चुका हूँ। क्या हाल चाल है? ठीक है। मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, होली खत्म हो चुकी है और मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, और जल्द ही मौसम ज़्यादा और गर्म होगा। और सुनने में आया कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। 1 महीने 2 महीने के अंदर टेम्परेचर लगभग 50 40 50 के आसपास पहुँच जाना है, जून तक आते आते, ठीक। टेम्परेचर चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब पेशेंट बन रहे हैं किस चीज़ के? टाइफाइड के। ओके, टाइफाइड के पेशेंट अब बन रहे हैं, क्योंकि अब इस टाइम पे एकदम से मौसम चेंज हुआ है। टाइफाइड और वायरल दोनों फीवर अब आ रहे हैं, इस टाइम पे पेशेंट आ रहे हैं टाइफाइड के भी, ठीक है, वायरल के भी चल रहे हैं। पेशेंट या तो जुकाम खांसी लेकर आ रहा है, या भैया वो बहुत कमजोरी हो रही है पेशेंट को, ठीक, और जुकाम खांसी के साथ साथ वो शरीर में दर्द भी लेकर आ रहा है, उसका पेट गड़बड़ हो रहा है, पेट झड़ रहा है। झड़ रहा है बोलते क्या बोलते हैं, हाँ, वो चीज़ क्या कहते हैं उसको, लूज मोशन हो रहे हैं पेशेंट को, पेन इन एब्डोमेन हो रहा है, ऐसे ऐसे सिम्टम लेके मरीज आ रहे हैं इस टाइम पे। तो एक्चुअली क्या है कि जो अब वो सीजन के हिसाब से बीमारी चलती है, इस टाइम सीजन चल रहा है टाइफाइड का। अगर पेशेंट का टाइफाइड जांच कराएंगे तो उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आता है। और टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उस ट्रीटमेंट में कुछ डॉक्टर्स गलती करते हैं थोड़ी सी। अब क्या गलती करते हैं डॉक्टर्स, वो उस मुद्दे पर आज बात करते हैं। टाइफाइड जो मैंने देखा, कुछ पेशेंटों को टाइफाइड ऐसा भी है जो साइलेंट हो जाता है, ठीक है, साइलेंट टाइफाइड हो जाता है, और वो टाइफाइड आपका पेशेंट का जो 6 6 महीने साल साल भर चल जाता है। मरीज मरीज को बुखार ही रहता है, 6 महीने तक उसका बुखार नहीं उतरा है, साल भर हो गया है, ठीक। तो ऐसे ऐसे पेशेंट भी हैं जो टाइफाइड के रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। क्या कहानी है इनकी, थोड़ा सा टाइफाइड पर प्रकाश डालते हैं आज। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर जो होता है उसको हम एंट्रिक फीवर बोल देते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है ना। और मोस्टली पेशेंट जाता है जब बुखार होता है उसको, पहली बात तो शुरू के 2 3 दिन उसे पता ही नहीं लगेगा टाइफाइड है वायरल है क्या है, ठीक। 2 3 दिन तो वो दवाई खाएगा उल्टी सीधी। शुरू में क्या होगा, सबसे पहले तो वो चला जाएगा भैया मेडिकल स्टोर पे, अपने आप दवाई लेगा, फिर किसी कोएक्स पे चला जाएगा, वहाँ दवाई ले लेगा, ठीक है। और कोएक्स ने जो उसको दे दी स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दे दी, सब दे दिया उसको, पेल के दे दी दवाई, और भैया मरीज खा रहा उनको। 1 दिन 2 दिन ठीक हुआ, तीसरे दिन फिर बुखार हो गया। चौथे दिन भैया वो कहीं दूसरी जगह जाता है, तब वो जांच करवाता है। चौथे पांचवें दिन, 5वें दिन या छठे दिन जाता है तब वो जांच कराता है। छठे दिन जाकर उसको पता चलता है जांच में आया पॉजिटिव टाइफाइड पॉजिटिव, ठीक। मतलब 6 दिन से वो टाइफाइड लेके घूम रहा था पेशेंट, अब उसको पता चला टाइफाइड, अब वो टाइफाइड का ट्रीटमेंट करा रहा है, ठीक है। अब टाइफाइड का ट्रीटमेंट करा रहा है, टाइफाइड में चलता है भैया पेशेंट 2 केस है, अगर प्लेट्स डाउन है उसकी टाइफाइड में, तो पेशेंट एडमिट हो जाता है किसी अस्पताल में। एडमिट होने में फिर वहाँ जो 2 3 दिन 4 दिन का उसका बिल अच्छा खासा बन जाता है, डॉक्टर को भी कमाई हो जाती है, मरीज भी खुश हो जाता है। 4 5 दिन बोतल चढ़ चढ़ा के पेशेंट घर पर आ जाता है, ठीक। 10 दिन हो गए, समझ रहे हैं ना। और 10 दिन बाद पेशेंट जो लगभग अप्रोक्सीमेट ठीक हो जाता है। फिर उसको बीमारी कई बार, अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक चला है तो वो बीमारी ठीक हो जाती है, और अगर उसका ट्रीटमेंट सही नहीं चला तो वो बीमारी दोबारा आ जाती है। मतलब साइलेंटली आपका टाइफाइड शरीर के अंदर बैठ गया। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और टाइफाइड के जो बैक्टीरिया थे वो 100% कई बार बॉडी से नहीं जाते हैं, ठीक है। और 100% बॉडी से ना जाने की वजह से क्या होता है, टाइफाइड बॉडी के अंदर ही रह जाता है,
और बॉडी के अंदर ले जाता है और वो जाता नहीं आसानी से जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, अब क्या है टाइफाइड की ट्रीटमेंट की गाइडलाइन? गाइडलाइन तो गाइडलाइन में एंटीबायोटिक्स तो है ही, ऑब्वियसली सभी जानते हैं। अब एंटीबायोटिक्स का भी केस है, एंटीबायोटिक्स का खेला है। देखो मैं बताऊँ, देखो हमारे पास जो कॉमन एंटीबायोटिक है मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको, जो आसपास चलती हैं, लोकल लोकल डॉक्टर चलाते हैं। क्या क्या चलती है? एजिथ्रोमाइसिन सबसे कॉमन है, लोग बाग चलाते हैं। एमोक्सिसिलिन और सीफिक्जिम, सीफिक्जिम ऑफ्लोक्सासिन, सीफिक्जिम ओ, ठीक है ना, ये ज़्यादा चलती है मोस्टली। ठीक है, ये सारी दवाई चलती हैं। और बहुत रेयर चांस में वो आपका जो है किसी का बग बिगड़ता है केस, तब वो मोनोसेफ तक आ जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने जो पेशेंटों में देखा है इसका, ठीक कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, एक्चुअली जो बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, बुक के हिसाब से देखा जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस अब आजकल जो चल रही है वो इनमें से कोई सी भी ना। टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपका मतलब बाइबल के हिसाब से देखें, हमारी जो डेविडसन के हिसाब से, तो वो आती है लीवोफ्लोक्सासिन। और लीवोफ्लोक्सासिन बहुत ही रेयर चांस में डॉक्टर देते हैं, लीवोफ्लोक्सासिन देते ही नहीं है ज़्यादातर। जीफीसीवी, सिफिक्जिम, सिफिक्जिम वो चल जाता है। ठीक सिफिक्जिम भी अच्छा काम करती है इसमें, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी तब तक वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। ओके। और एक चीज़ और बताऊं, इसके ट्रीटमेंट में एक गलती और करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं या पेशेंट करते हैं, वो जाने। ठीक है ना, क्या गलती करते हैं? वो ये करते हैं भैया कि वो एंटीबायोटिक्स तो ले लेते हैं, ठीक है, और पैरास्टामोल ले लेते हैं, लेकिन वो अपने पेट का इलाज नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये एंटी फीवर होता है और ये सड़ी गली चीज़ों से निकल कर आता है। आपने कोई रखा हुआ पदार्थ खा लिया, मैदा का कोई आइटम रखा हुआ खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, रात की रखी चीज़ सुबह खा ली, उसके कारण से ये टाइफाइड हमारी बॉडी में पनपता है। ठीक है, और टाइफाइड जब बॉडी में पनपता है तो क्या सबसे पहला क्या होता है, ये जो आपकी जो गट फ्लोरा है, गट फ्लोरा समझते हो, इंटेस्टाइन की फ्लोरा, इंटेस्टाइन की फ्लोरा को ये डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, जिसे कहते हैं गुड बैक्टीरिया, तो उनकी काउंट गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। बैड बैक्टीरिया की अमाउंट बढ़ जाती है, गुड बैक्टीरिया की कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन तक हो जाते हैं पेशेंट को, और लूज मोशन के साथ में पेन इन एब्डोमेन हो जाता है, और वो फीवर उसका जो पेट के अंदर से निकल के फिर पूरी बॉडी में आ जाता है। ये है इसकी कहानी टाइफाइड की, या एंटेरिक फीवर बोल देते हैं इसको, इसीलिए एंटेरिक फीवर बोलते हैं। ठीक है ना, इंटेस्टाइन से निकल कर आता है। ओके, तो ये तो इसका जो एक मैंने एक कॉज बताया। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। करना इसमें ये चाहिए, देखो एंटीबायोटिक चलाना जरूरी है, लेकिन एंटीबायोटिक का एक एक क्लास होती है, वही क्लास दोगे तो फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप उल्टी सीधी क्लास देते रहोगे तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया लियोफ्लोक्सासिन इसमें अच्छी काम करती है। लियोफ्लोक्सासिन के साथ में आप पैरेलल में आप चला सकते हो सिफिक्जिम, सिफिक्जिम सीवी। ठीक है ना, सिफिक्जिम सीवी, अगर आपका पेशेंट एडमिट है तो आप इसमें जो है सिफिक्जिम एसबी भी चला सकते हो। ठीक है, वो चल सकता है, एलबी भी चल सकता है, एसबी भी चल सकता है। ठीक, इंजेक्शंस में। और मैंने देखा है सिफिक्जिम एसबी आती है, जो जिस नाम से आती है मोनोसेफ एसबी इंजेक्शंस, वो जल्दी असर करता है। अब वो जल्दी असर क्यों करता है? प्लेन मोनोसेफ इंजेक्शन कम असर करता है और मोनोसेफ एसपी इंजेक्शन जल्दी असर करता है। और मोनोसेफ एलबी भी आता है, वो भी जल्दी असर करता है। तो मोनोसेफ एसबी या हुआ, मोनोसेफ एलबी हुआ, ये जल्दी असर क्यों करते हैं? आपको समझना बात को। एक्चुअली इसमें एलबी और एसबी जो वर्ड लग रहा है, मोनोसेफ एसबी एलबी, सल्बेक्टम लैक्टोबैसिलस, एलवी लैक्टोबैसिलस हो गया। ये सल्बेक्टम लैक्टोबैसिलस जो होती है, ये क्या होती है, ये एक्चुअल में प्रोबायोटिक का काम करते हैं। प्रोबायोटिक का, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक होते हैं। ठीक है ना, ये हमारी जो गट फ्लोरा है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया की काउंट को बढ़ा देते हैं, और सिफिक्जिम जो होता है वो बैड बैक्टीरिया को किल करता है। तो बैड बैक्टीरिया किल होंगे और गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, तो पेशेंट को जल्दी आराम होता है। और 80% केस में क्या होता है, पेशेंट को सिर्फ सिर्फ सिफिक्जिम दे दी जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को आराम नहीं होता है। ठीक है, और टाइफाइड उसका
बॉडी के अंदर पड़ा रहता है। तो टाइफाइड में सीधी सी बात है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसको सफाई करना जरूरी है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन की सफाई करने का मतलब क्या है, उसकी गंदगी को निकालना है। उसकी गंदगी कैसे निकलेगी, उसमें बैक्टीरिया है गंदे गंदे, उन गंदे बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, किल करेंगे, किससे, एंटीबायोटिक से। वो मजबूरी हमारी एंटीबायोटिक देने की, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ में हमको उसको देना चाहिए क्या, प्रोबायोटिक। ठीक, क्या देना चाहिए, प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक अगर आप टैबलेट से यूज करना चाहते हो तो टैबलेट में सबसे कॉमन प्रोबायोटिक आता है विजिलेक, और एक एंटीरोजर्मिना, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। एंटीरोजर्मिना, एंटीरोक्विनोल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में जो प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक क्या करेगी, गुड बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक क्या, बैक्टीरिया मारेगी। तो एंटीबायोटिक क्या करती है, वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया वो भी कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, सिपिक वगैरह। तो वो अच्छे बैक्टीरिया को मार देगी तो हमारे बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरे अच्छे बैक्टीरिया बाजार से ले लेंगे जिनका नाम है आपका प्रोबायोटिक, ठीक है, जो कि विजिलेक, लैक्टोबैसिलस, ये सब आ रहे हैं। तो ये पैरेलल आपकी चलेंगी दोनों दोनों, तो जल्दी असर होता है। और एंटीबायोटिक का भी मैंने बता दिया, लिवोफ्लॉक्स अच्छा काम करती है, ओडी डोज में चलती है। बाकी मोनोसेफ सीवी, मोनोसेफ सीवी इसमें अच्छा काम करती है टाइफाइड वाले केस में, ओके। तो मोनोसेफ सीवी में सिफोडोक्सिन सीवी है, अगर वो ना मिल रहा तो ये सिफिक्जिम सीवी दे सकते हो, ठीक है। सिफिक्जिम सीवी, सिफोडोक्सिन सीवी, ये सारे सीवी वाले अच्छे काम करेंगे। और इस तरफ आपका जो है प्रोबायोटिक, ठीक है। और बाकी रही फीवर की बात, तो फीवर के लिए ये तो मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताया, ओके। अब मैं थोड़ा सा नेचुरल ट्रीटमेंट बता देता हूँ। फीवर के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, फीवर अगर हो रहा तो माथे पे पट्टी रखनी है, स्पंजिंग करनी है, वो सब चीज़ करनी है, ठीक है। और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पूरी रखनी है पेशेंट की, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं टाइफाइड में, पेशेंट का खाना बंद करवा देते हैं, ठीक है। पेशेंट का खाना बंद करा दे, रोटी बंद करवा देते हैं। टाइफाइड में रोटी बंद करवाते हैं तो टाइफाइड क्या कहते हैं कि जल्दी ठीक होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रोटी बंद कराने से क्या होता है, मैं पहली बार वीडियो में बता चुका हूँ कि फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी फाइट करती है। हमारे जो फाइटर्स हैं, मोस्टली आपका जो क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो फाइट कर रही हैं, ठीक है। तो उनको फाइट करने के लिए, बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की। बिना एनर्जी के थोड़ी फाइट कर लेंगे। और जो हमारी बॉडी की एनर्जी हो, तो हमने क्या करा, पेशेंट का खाना बंद करवा दिया। तो पेशेंट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, वो बुखार जो 3 दिन में ठीक होना है वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ले लेगा ठीक होने में, ठीक है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पेशेंट का खाना नहीं बंद करवाना चाहिए, ठीक है। बंद क्या करवाना है हमको, पेशेंट का खाना बंद नहीं कराओ, पेशेंट की रोटी मत बंद कराओ, पेशेंट की सब्जी मत बंद करवाओ, उसको खिलाओ खूब पील के। बस एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि उसको फ्रेश फूड्स देना है। मतलब अगर रोटी देनी है तो अभी साथ के साथ रोटी, आटा मलना चाहिए अभी साथ के साथ, और अभी साथ के साथ रोटी बननी चाहिए। ताज़ा बनी हुई रोटी ही उसको फायदा देगी। अगर आप दोपहर का आटा, गुठा हुआ आटा शाम को यूज करते हो, शाम का आटा अगले दिन सुबह को यूज करते हो ऐसे पेशेंट के लिए, तो वो जहर है उसके लिए, ठीक। उसको साथ के साथ रोटी बना के दे सकते हो, वो नुकसान नहीं करेगी। उसको सब्जी भी साथ के साथ दे सकते हो, ताजी सब्जी, मतलब रखी हुई चीजें कुछ नहीं देनी है उसको। फ्रिज का कोई आइटम उसको उठा के नहीं देना कि कल का सामान रखा आज खा लिया, ठीक है। अगर ऐसा देंगे तो वो बैक्टीरिया कभी जाएगा नहीं, और ऐसा पेशेंट किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता है, ये मैं देख चुका हूँ। टाइफाइड तभी ठीक होगा जब आप उसका खान पान सही रखोगे, अंडरस्टैंड। तो टाइफाइड के लिए खान पान रखना बहुत जरूरी है, ठीक। खान पान में साफ साफ शुद्ध रहे। और ये जो बाजार के रहते हैं ब्रेड ब्रेड, ये सब पता नहीं कब के बनाते हैं। एक दिन छोड़ो, 2 घंटे पुरानी चीज उसको नहीं देनी है, 2 घंटे पुरानी। अगर फल खिलाओ तो फल उसको बिल्कुल फ्रेश फल होने चाहिए, कोई भी फल सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर उसको पेड़ से तोड़ के दे सको तो अच्छी बात है। अब खेतों पे जाओ ढूंढो जंगल में तो बात अलग है ना, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं गाँव का आदमी जल्दी ठीक हो जाता है, गाँव में पेड़ वेड़ पे से तोड़ के फल खा लेता है। लेकिन हाँ, शहरों में तो सब केमिकल वाले फल मिलते हैं, 10-10 दिन, 20-20 दिन पुराने फल रहते हैं, तो कई बार वो फल भी नुकसान कर जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने देखा है अक्सर ऐसे केस में क्या होता है, जो जूस वूस पीते हैं पेशेंट, अब जूस वाले जो गद्दारी करते हैं, वो जूस जो निकालते हैं वो ज़्यादातर वो वाले संतरे मौसमी रहते हैं जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुके होते हैं, है ना। वो उनको काट के उसमें डाल दिया और भैया मिक्सी में पीस पास के जो जूस बना के दे दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कितने दिन पुराना संतरा था, कितने दिन पुराना वो आम था, कितने दिन पुराना वो मौसमी था, ठीक। वो कुछ नहीं पता चलेगा, और आपको वो बैक्टीरिया और ग्रोथ बढ़ाएंगे बैक्टीरिया की, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको बस यही सावधानी रखनी है टाइफाइड में।
टाइफाइड के 2 रूल, सीधी बात। पहला रूल, खान-पान बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कोई भी रखा हुआ आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक? और दूसरा, एंटीबायोटिक का प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक का, ठीक है? बाकी एक्सटर्नली आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है ज़्यादा, है आपको स्पंजिंग से आराम नहीं हो रहा, तब आप पैरासिटामोल दे सकते हो, स्पंजिंग करके देखो, ठीक हो जाएगा। लेट देम फाइट्स, किसकी बात कर रहा हूँ? न्यूट्रोफिल की। फाइट करेंगे, अच्छा रहेगा। तो ये सब था टाइफाइड फीवर के बारे में। मुझे उम्मीद है शायद टाइफाइड फीवर समझ में आ गया हो आपके, ठीक है? और हो सकता है आप घर पे ठीक हो जाए, नहीं होगे तो फिर आ जाना क्लिनिक पे। क्लिनिक पर आ रहे तो ऑनलाइन कंसल्टिंग कर लियो भैया, नंबर तुमको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकते हो, बिल्कुल। मिनिमल फीस रख रखी है, ज़्यादा फीस भी ना उसके लिए, ठीक है? क्योंकि दो, अब भाई कोई दूर का पेशेंट है, मुंबई का, पुणे का, कहाँ कहाँ के पेशेंट फ़ोन कर रहे हैं। अब वो पेशेंट दूर के, तो उनको क्या करा जाए भैया? उनको क्लिनिक थोड़ी बुलाएंगे, तो उनके लिए तो ऑनलाइन कंसल्टिंग करनी पड़ेगी ना भैया, ठीक है? मजबूरी है। और तो ऑनलाइन कंसल्टिंग करिए, बाकायदा वीडियो कॉल से कर सकते हो, ऑडियो कॉल से कर सकते हो, ठीक है? नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हम इधर से पर्चा बना के व्हाट्सअप कर देते हैं पेशेंट को, ठीक? पेशेंट उधर से फीस पेमेंट कर देते हैं उस नंबर पर, स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देते हैं, और हम उनका काउंसलिंग कर लेते हैं पूरी पूरी, ठीक है ना? फीस बिल्कुल मिनिमम है, यहाँ पर फीस बता नहीं पाऊंगा, और उनको ही बताई जाएगी, बहुत मिनिमम है, बिल्कुल कम है, ठीक है? मुझे लगता है सारे डॉक्टरों से सबसे कम फीस मेरी है ऑल ओवर इंडिया में। ऑनलाइन में तो है ही, खैर, ठीक है? ऑफलाइन की तो नहीं, ऑनलाइन में बिल्कुल सबसे कम फीस है मेरी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि फीस मैटर नहीं करती, मरीज को आराम मैटर करता है। पेशेंट को आराम है तो पेशेंट दुआ देगा, और वो दुआ देगा, वही हमारी फीस है, सबसे मेन चीज़। मरीज को आराम होना ज़रूरी है। मैं पैसे के लिए, फीस के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, लेकिन एक सिस्टम होता है, सिस्टम से करते हैं, सिस्टम तो चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए रखना पड़ता है फीस वगैरह। नहीं तो मेरा मन तो ये था कि मैं फ्री में ही पेशेंट देखूँ। अब फ्री में पेशेंट देंगे तो पेशेंट भी तो वैल्यू ना समझते, सोचा है भैया ये ऐसी दिखे है नहीं, तो पेशेंट को वैल्यू भी करानी ज़रूरी है भैया, क्या करें, आज का ज़माना ऐसा, इस कैसे मॉडर्न ज़माना है, तो इसीलिए फीस रख रखी है, ठीक? तो उसको कोई एंटी ना ले, ठीक? जिसको मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। अगर आपको अगर आपको प्रॉपर मेडिसिन के बारे में जानना है तो आपको ऑनलाइन कंसल्टिंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ आपको परहेज के बारे में जानना है, तो नॉर्मली आप जो है मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो उस नंबर पे, या फिर आप जो यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके लिए मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ एनी टाइम। लेकिन अगर आप कहोगे कौन सी मेडिसिन खाएं, तो भैया मेडिसिन तो एक रूल हो जाता है भैया, मेडिसिन तो पर्चे पे लिखा जाता है, ठीक है? पर्चे पे लिखा जाता है बाकायदा, ओपीडी फीस लगती है उसकी, ये चीज़। तो इसको गलत वे में ना ले जाएं, है ना? सिस्टम से चलना चाह रहे हैं इसीलिए ऐसा है, ओके? और उम्मीद करूंगा शायद इस वीडियो पे हेट कमेंट ना आए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।